हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, लास्ट क्लास में मॉडल 2 सिखाया था आपको, बहुत ही प्यारा सा मॉडल है कि नहीं बेटा। राइट, एक बार रिवीजन करो उसको। रिवीजन किया ना, आज उसके ऊपर और 2-3 क्वेश्चन करेंगे बेटा अपन, करके फिर मॉडल 3 पे जाएंगे। राइट, फटाफट स्क्रीन को पॉज करके अभी के अभी रिवीजन करो फटाफट। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं किया आगे की नहीं समझ में आता है। रिवीजन करो, कर लिया। चलो, मॉडल 2 को पहचानना कैसे बताओ बेटा। रिवीजन किया ना, बोलना मॉडल 2 को पहचानना कैसे है। हाँ, एक सर्किट के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स को जुड़ाने वाला वायर अगर दिख गया, सिर्फ कंडक्टिंग वायर, कुछ रेसिस्टेंस वेस्टेंस कुछ नहीं, सिर्फ काली पीली वायर अगर आपको दिख गया, क्या कर रहा है वो वायर, चुपके से 2 पॉइंट्स को जुड़ा रहा है। बस सर्किट के अंदर 2 पॉइंट्स को जुड़ा रहा है, ऐसा कुछ वायर दिख गया तो उसको अपन मॉडल 2 मानने का। फिर मॉडल 2 सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत तरीके सिखाया। यू कैन यूज एनी मेथड यू वांट, है कि नहीं बेटा। चलो, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन किया थे हमें, वो भी देखो एक बार फटाफट। रिवीजन करो, कर लिया तो और एक क्वेश्चन ले लो बेटा इधर से। ये डायग्राम देखो क्या बोल रहे हैं इन्होंने। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। तो हमें ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस चाहिए, सारे की वैल्यू आर मानने का बेटा, सारे की वैल्यू आर मानने का। तो हमें ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस चाहिए बेटा, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये पहले पहचानना है कि मॉडल 1 है या मॉडल 2 है। मॉडल 1 तो सिंपल सर्किट है, उसको देखते समझ में आएगा, उसके अंदर ये सीरीज ये पैरेलल हो जाएगा। ये देखो बेटा, इसमें थोड़ा दिक्कत है, ये दोनों सीरीज उतना समझ में आता है, लेकिन आगे का कुछ समझ में नहीं आता इसमें। तो मतलब इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये एक वायर है, देखो ये क्या है, वायर है, वायर, ये कंडक्टिंग वायर है। ये क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को जुड़ा रहा है। इधर भी एक वायर है, देखो बेटा इधर भी एक वायर है, काली पीली वायर है, इसको ना रेसिस्टेंस है ना कुछ है, काली वायर है। ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जुड़ा रहा है। असल ऐसा अगर वायर दिख गया आपको तो ये क्या होता है, मॉडल 2 होता है। हाँ सर, ये मॉडल 2 की सवाल है। तो मॉडल 2 में मैंने बहुत तरीके सिखाए आपको, है कि नहीं बेटा। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, जो भी तरीका चाहिए आपको यूज करो। मेरे को ना बेटा इसमें इंडियन मेथड आसान लगेगा, हड्डी तोड़ के जुड़ाने का। ये देखो बेटा, ये जो रेसिस्टर है बेटा, ये जो रेसिस्टर है, ये कहां पे जुड़े हैं, इधर जुड़े हैं ना। दिस इज ए, दिस इज बी, फिर मान लो बेटा ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो ये जो सी ई ब्रांच है ना, सी ई ब्रांच, वो कहां पे जुड़े हैं, ई पे जुड़े हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, उसको कनेक्शन जो है इधर से निकाल दो, डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करके ए पे जुड़ा दो, क्योंकि ए और ई की पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों सर, क्योंकि उन दोनों को अपन वायर से जुड़ाया, तो ये पूरा वायर में आप कनेक्शन कहीं पर भी दे सकते हैं। तो ये जो ब्रांच है ना बेटा, उसकी कनेक्शन इधर तोड़ दो, तोड़ दिया, फिर उसको पकड़ के घुमाओ, टक 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 घुमा के ये ए पे लाके जुड़ा दो उसको। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो ये जो ब्रांच है उसको पकड़ के हुई ऐसा ये तक घुमाया, तो ये ब्रांच जो है वो ऐसा आ जाएगा, देखो ऐसा आ जाएगा, घूम जाएगा ना, है कि नहीं बेटा। हाँ सर, क्वेश्चन की डायग्राम ले लिया ना सब लोग, नहीं लिए तो पहले क्वेश्चन की डायग्राम ले लो बेटा। ये क्वेश्चन की डायग्राम है, लिया ना। तो अब देखो इसका कनेक्शन जो है इधर से तोड़ के इधर देता हूं मैं, ए पे देता हूं, ई पे कनेक्शन को तोड़ के ए पे देता हूं, क्योंकि ई और ए दोनों बरोबर एकदम सेम है, क्योंकि उन दोनों को मैंने वायर से जुड़ाया, शादी कर दिया, तो ई की पोटेंशियल ए की पोटेंशियल सेम रहेगा। तो आप कनेक्शन ई पर दो या ए पर दो, ये की बात होता है। तो मैंने कनेक्शन इसका ई पे तोड़ दिया, पकड़ के ए पे घुमाया, तो ऐसा हुई घूमता है कि नहीं, इमेजिनेशन हो रहा है क्या बेटा। ऐसा पकड़ के घुमा हुई, तो ये जो ब्रांच है वो ऐसा घूम जाएगा, ऐसा घूम जाएगा। पहले कैसे थे, ऐसा स्ट्राइट थे ना, राइट। हड्डी पहले कैसा था, ऐसा स्ट्राइट था, फिर इधर से तोड़ के मैंने उसको ऐसा घुमा दिया, तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा। अब सेम तरीके से इधर भी करेंगे। ये जो ब्रांच दिख रहा है बेटा इधर आपको, ये जो ब्रांच दिख रहा है इधर, उसका कनेक्शन F2D जो ब्रांच है उसका कनेक्शन D पे दो या B पे दो, सेम रहता है, क्योंकि D और B को वायर से जुड़ाया मैंने। D और B को क्या किया बेटा, वायर से जुड़ाया।
जिस पॉइंट्स को वायर से जुड़ाते हैं उनकी पोटेंशियल सेम रहेगा, उनकी पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये एफडी ब्रांच का कनेक्शन डी पे तोड़ दो और उसको पकड़ के वही ऐसा घुमा के बी पे दो। मतलब जो हड्डी ऐसा स्ट्राइट था उसको तोड़ के अपन ऐसा घुमाया, वही घुमाया तो वो ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बेटा, राइट। तो अब क्या करना है, मेरे को इसका कनेक्शन डी पे तोड़ के कहां पे देना है, बी पे देना है, तो वो ऐसा आ जाएगा। अब देखो, अब कुछ नहीं, चिल्लर क्वेश्चन है ये। क्या है इसमें, कुछ नहीं, ये दोनों पैरेलल, फिर ये तीनों कैसे है, सीरीज, 1 2 3, ये तीनों कैसे है, सीरीज, खत्म हो गया बात। तो ये आर और आर पैरेलल। नेक्स्ट सेकंड डायग्राम में ये ले लो बेटा, क्वेश्चन ड्रॉ किया, क्वेश्चन के नीचे ऐसा ऐसा एरो मार्क रख के ये ड्रॉ करो। मतलब क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया उसको ऐसा बना दिया हमने, क्लियर। फिर इसमें देखो बेटा, ये आर और आर पैरेलल कितना बनेगा, r/2 बनेगा। सिर्फ रिपीट हो रहा है ना वैल्यू, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रहा है, r, कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो r/2। इधर देखो बेटा, इधर भी 2 रेसिस्टर्स पैरेलल में है, r रिपीट हुआ ना वैल्यू, कौन सी वैल्यू रिपीट हुआ, r, डिवाइडेड बाय कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार, डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया ना बेटा। तो अब देखो बेटा, ये r/2, ये r, तीनों कैसे है, तीनों में से एक ही करंट जाएगा। जो करंट इधर एंटर हुआ ये डब्बा में से जाएगा, फिर इसमें से जाएगा, फिर इसमें से जाएगा। ये तीनों सीरीज में है, ऊपर की 3 सीरीज, नीचे की 3 भी कैसे है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या करना है, ऐड करना है। तो r/2 प्लस r कितना होता है बेटा, 5r/2 होता है। कितना होता है, 5r/2। तो ए से चालू किया तो ऊपर वाला ब्रांच पूरा हो गया 5r/2। फिर सेम नीचे वाला ब्रांच भी r प्लस r 2r प्लस r/2 कितना, 5r/2। तो नीचे वाला ब्रांच भी 5r/2 होता है। ये बी, क्लियर है ना। ऊपर की 3 सीरीज करके 5r/2 हो गया, नीचे की 3 सीरीज करके 5r/2 हो गया। अब देखो ये दोनों कैसे है, पैरेलल में है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऊपर वाला ब्रांच ए और बी के बीच में है, नीचे वाला ब्रांच भी ए और बी के बीच में है, मतलब दे आर इन पैरेलल। सॉरी, पैरेलल में अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, वैल्यू रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो, हाँ सर रिपीट हुआ। कौन सी वैल्यू रिपीट हुआ, 5r/2, डिवाइडेड बाय कितनी बार रिपीट हुआ, सर 2 बार रिपीट हुआ, तो डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हो गया 5r/2, 2 2 4, तो आंसर इज 5r/4। तो देखो कितना सिंपल है, 2 स्टेप में हो गया। जिनको ये टेक्निक मालूम नहीं है वो पूरा बाल खींचते बैठेगा दिन पर, इसको कैसे सॉल्व करे बोल के। जिसको टेक्निक पता है 2 सेकंड में आंसर मिल जाता है कि नहीं बेटा। तो चलो लिख के लो, और भी क्वेश्चन करेंगे अपन इस मॉडल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के लो बेटा, बोर्ड पे है। तो हमें क्या करना है इस सवाल में, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सारे मॉडल 2 की क्वेश्चंस दिया बेटा मैंने आपको, राइट। ये देखो सिंपल सर्किट्स में आप मेथड 3 फॉलो कर सकते हैं, हड्डियां तोड़ के जुड़ाने का। अगर सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बहुत सारे तोड़ के जुड़ाना पड़ रहा है, तो इमेजिनेशन नहीं हो पाएगा। फिर जो मेथड 1 बोला था मैंने रीड्रॉ करने का, वो सही है। समझ रहे ना बेटा। इधर भी रीड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन छोटी सर्किट के लिए रीड्रॉ करना परिवर्तन है हमको टाइम। इधर सीधा तोड़ के दूसरी जगह जुड़ाने का सीधा क्या करना है, इधर ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। सबसे पहले ये मॉडल 2 होगा बोल के पहचानना है। कैसे पहचानना है, इस सर्किट के अंदर ना बेटा सीरीज पैरेलल देखने को तकलीफ हो रहा है पहचानने को। क्यों तकलीफ हो रहा है, ये वायर की वजह से। इधर एक वायर है, देखो ये खाली वायर है, ना रेजिस्टेंस है ना कुछ है, कंडक्टिंग वायर है। ये क्या कर रहा है, खाली पीली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को जुड़ाते बैठ गया। तो ऐसा कुछ वायर है सर्किट में 2 पॉइंट्स को जुड़ाने वाला, तो ये क्या होता है, मॉडल 2 होता है। क्या होता है, मॉडल 2। तो इसमें मैं क्या करता हूं बेटा, दिस इज पॉइंट ये दिस इज पॉइंट बी, लेट अस से दिस इज सी, दिस इज डी। अब ये जो ए सी ब्रांच है, देखो बेटा ये वाला ब्रांच, ये ब्रांच की कनेक्शन ए पे तोड़ के डी पे दूंगा, क्योंकि ए और डी को हम वायर से जुड़ाया तो उन दोनों की पोटेंशियल सेम रहेगा। तो मैं कनेक्शन ए पे दो या डी पे दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या करेंगे, ये ब्रांच की कनेक्शन ना ए पे डिस्कनेक्ट करेंगे, ए पे तोड़ेंगे, फिर उसको पकड़ के वही घुमा के डी पे ज्वाइन करेंगे।
समझ में आया ना बेटा, राइट। तो अब इस 6 ओम की कनेक्शन ए पे तोड़ के इधर तोड़ दिया, ए पे तोड़ दिया, फिर उसको पकड़ के घुमाया वही ऐसा, तो वो ऐसा आ जाएगा, ऐसा। समझे ना बेटा, इमेजिनेशन हो रहा है ना बेटा, ऐसा था तो ये टॉप में ए है ना, उधर तोड़ के पकड़ के वही घुमा के डी पे दिया, तो ऐसा आ जाएगा, देखो ऐसा। तो अब देखो ये दोनों कैसे रे बेटा, 6 और 3 कैसे है, पैरेलल है ना। 6 और 3 पैरेलल कितना आता है, 2 ओम आता है कि नहीं आता है, मालूम है ना, फेमस कॉम्बिनेशन। हाँ, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हर क्वेश्चन में दिखता ही है। तो 6 और 3 पैरेलल कितना, 2 ओम। फिर ये वाला 2 ओम, ये वाला 2 ओम सीरीज में रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, जो करंट इस ब्रांच में जाएगा वो पहला इस 2 ओम से जाएगा, फिर बाद में इस 2 ओम से जाएगा, ये वाला 2 ओम से। मतलब ये दोनों कैसे है, सीरीज में है। तो 2 और 2 सीरीज कितना आता है, 4 आएगा ना। तो अब देखो इसको वापस अगर डायग्राम बना दिया मैंने, तो दिस इज ए, दिस इज बी। इधर ये बीच में जो लाइन है उसमें ये दोनों है, ये दोनों 2 ओम 2 ओम, ये दोनों कैसे सीरीज है। तो 2 + 2 कितना, 4 आएगा। तो वो दोनों हटा के उसकी जगह पे 4 ओम ड्रॉ करना है, और नीचे एक 4 ओम है, वो वैसी की वैसी रहता है। तो अब मुझे बताओ बेटा, ये दोनों कैसे है, पैरेलल में है। ये वाला 4 ओम बी और ए के बीच में है, ये वाला 4 ओम भी बी और ए के बीच में है। मतलब दोनों कैसे है, पैरेलल। 4 और 4 पैरेलल, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रिपीट हो रहा है ना, वैल्यू 4 4 पैरेलल में। तो कौन सी वैल्यू रिपीट हो रहा है, 4 डिवाइडेड बाय कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर इज 2 ओम। दैट्स इट, सिंपल। बहुत ही प्यारा है ना बेटा क्वेश्चन, है कि नहीं। मॉडल 2 बहुत मजा आता है बेटा। चलो नोट डाउन किया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। और एक क्वेश्चन है मॉडल 2 पे, करो बेटा। क्वेश्चन लिख के लो, सिर्फ लिखना नहीं है, सॉल्व भी करने के लिए कोशिश करो बेटा। छोटा सा सर्किट है तो हड्डियां तोड़ के जुड़ाने का, एक जगह तोड़ के दूसरी जगह जुड़ाने का, सिंपल मेथड है। बड़ा सा सर्किट है तो मेथड 1 फॉलो करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, सर्किट की शक्ल चेंज करके लेंगे, मेथड 1। वो कब, अगर सर्किट बहुत बड़ा है। ये तो सिंपल छोटी छोटी सर्किट है, तो इंडियन मेथड यूज करो, फटाक से हो जाता है। ये देखो, इसको देखते आपको एक चीज समझ में आ रहा है, ये मॉडल 2 होगा। कैसे समझ में आ रहा है ये मॉडल 2 होगा बोल के, इसमें मेरे को काली पीली वायर दिख रहा है जो 2 पॉइंट्स को जुड़ा रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ये वायर ही तो है, इसमें रेसिस्टेंस है क्या, नहीं है। ये क्या कर रहा है, इस वाला पॉइंट और इस वाला पॉइंट को जुड़ा रहा है। ये क्या है, ये भी वायर ही तो है, काली पीली वायर है, इसको ना रेसिस्टेंस है ना कुछ है। ये क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को जुड़ा रहा है। तो ऐसा 2 पॉइंट्स को जुड़ाने वाली वायर दिख रहा है तो वो मॉडल 2 हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, ये मॉडल 2 है। तो इसमें क्या करने का, दिस इज जंक्शन ए, दिस इज जंक्शन बी, इसको नाम दो सी, इसका नाम दो डी। फिर ये जो सीडी वाला ब्रांच है, देखो बेटा, ये जो सीडी वाला ब्रांच जो है बेटा, उसकी कनेक्शन सी पे तोड़ के इधर दे देता हूं मैं बी पे, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों जो है बेटा, ये दोनों वायर से जुड़े हैं, तो उन दोनों की पोटेंशियल सेम रहेगा। तो कनेक्शन सी पे दो या इधर दो, सेम रहेगा। मान लो दिस इज ई, तो सी पे दो या ई पे दो, सेम रहेगा। नहीं तो ऐसा भी कर सकते, कुछ बच्चा बोलेगा सर मैं इधर तोड़ के इधर जुड़ाता हूं, हाँ कर सकते बेटा। डी और ए को अपन वायर से जुड़ाया तो डी का पोटेंशियल ए की पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये ब्रांच की कनेक्शन डी पे निकाल के ए पे देता हूं सर, वैसे भी कर सकते। तो आपको जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसका कनेक्शन डी पे तोड़ के ए पे दूंगा, फिर ये जो रेसिस्टर है जो बीच में है वो ऐसा आ जाएगा। देखो ये जो वायर है इसकी कनेक्शन अभी ए पर है, लेकिन पहले कहा था डी पे था, तो डी पे तोड़ के वही घुमा के ए पे दे दिया, क्योंकि डी और ए की पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों सर, क्योंकि उन दोनों को वायर से जुड़ाया। डन। तो अब देखो बहुत सिंपल है। अब क्या हो गया, ऊपर की दोनों सीरीज में है, आर आर 2R, आर आर 2R। फिर ये 2R और ये R कैसे है, पैरेलल में है कि नहीं है, ये दोनों ब्रांचेस। हाँ सर, तो ऊपर वाला ब्रांच 2R है और नीचे R है, तो R 2R पैरेलल में है। R 2R पैरेलल कितना आएगा, 2R/3 आएगा, मालूम है आपको टेक्निक से। तो ऊपर हो गया सिर्फ 2R/3, ऊपर पूरा कितना हो गया बेटा, 2R/3 हो गया, क्योंकि इधर RR सीरीज 2R, फिर उस 2R को ये R पैरेलल आया
2r और r पैरेलल कितना 2r/3। फिर नीचे देखो, ये ऊपर की ब्रांच होगी, अब नीचे की ब्रांच देखो, नीचे वाला ब्रांच में ये दोनों कैसे है, सीरीज में है, r और r सीरीज कितना 2r, तो नीचे वाला ब्रांच में 2r। दिस इज ए, दिस इज बी। सिंपल है ना बेटा। तो क्वेश्चन ड्रॉ किया ना आपने, क्वेश्चन के बाद ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर उसके बाद ये। तो ये जो बीच में ब्रांच है बेटा, उसकी कनेक्शन डी पे तोड़ के ए पे दे दिया, तो वो क्या बन गया, वो इन दोनों के साथ पैरेलल में आ गया। तो ये दोनों सीरीज 2r और r पैरेलल 2r/3, तो ऊपर 2r/3, नीचे ये दोनों सीरीज 2r। अब ये दोनों कैसे है, अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों की पैरेलल सॉल्व करना है। इन दोनों की पैरेलल सॉल्व करने का, r1 r2 by r1 plus r2, r1 is 2r into r2 is 2r/3 डिवाइडेड बाई r1 plus r2, यानी 2r plus 2r/3 कितना होता है, देखो बेटा ये 2r into 2r/3। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, दो रेसिस्टर्स पैरेलल में है, फर्स्ट टेक्निक जो मैं बताया था टेक्निक्स में, दो रेसिस्टर पैरेलल में है तो r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2 करना है, वही किया मैंने, r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2। तो ये दोनों ऐड करो, कितना आता है, 3 2 6, 6 + 2 8, 8r/3 आएगा। फिर अब देखो बेटा, इधर की r/3 इधर की r/3 कैंसिल, फिर ये 2 2 4 ना, फिर 4 1 4 2 8, तो बचता क्या है, सिर्फ r/2, तो आंसर इज r/2। समझ में आया ना बेटा। तो चलो पूरा लिख के लो बेटा अच्छे से फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसको देखते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि ये मॉडल 2 होगा, एकदम क्लियर दिख रहा है। ये देखो, ये वायर है, काली वायर है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जुड़ा रहा है, ये भी वायर है, ये भी इस पॉइंट और इस पॉइंट को जुड़ा रहा है, ये भी वैसी वायर है, 3 वायर है देखो, तो क्लियर दिखेगा हमको ये मॉडल 2 है बोल के। तो इधर हड्डियां तोड़ के जुड़ाने की काम मत करो, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तोड़ के जुड़ाना पड़ता है इधर, क्योंकि वायर बहुत सारे हैं। तो जब भी ऐसी अजीब सर्किट आता है तो मेथड 1 फॉलो करो, बहुत आसान जाएगा, यानी रीड्रॉ करने का सर्किट। तो सर्किट रीड्रॉ करने से पहले जंक्शंस की नाम देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ चौरस्ता है देखना पड़ेगा। ये एक चौरस्ता है, ये एक है 2, एक है 3 4 5 6, राइट। फिर इसकी नाम देना पड़ेगा बेटा, इसका नाम तो बी है ऑलरेडी हमें पता है, इसका नाम तो ये है हमें पता है। फिर इसके नाम देने का बेटा सी डी ई, बस एफ और एक एफ, ऐसे 6 चौरस्ता आए थे। फिर इधर से हमें इसकी शक्ल बदल के ड्रॉ करना पड़ेगा, कनेक्शंस वैसे ही रखेंगे, बस शक्ल चेंज करेंगे। इसका कैसे रीड्रॉ कैसे करेंगे कल बताया था, बहुत डिटेल में बताया था मैंने। क्या करना है, पहले जिस पॉइंट्स के बीच में आपको आंसर चाहिए उन दोनों पॉइंट्स को एकदम कोने पे लेना पड़ेगा, लेफ्ट कॉर्नर पे। हमें आंसर किसके बीच में चाहिए, ए और बी के बीच में चाहिए ना, तो ए को लेफ्ट कोने पे, बी को राइट कोने पे लेने का, बाकी बीच में लेना है। तो इधर ए आएगा और दूसरी एंड पे बी आएगा, फिर बाकी जो भी जंक्शन है सी डी ई एफ वो बीच में आएगा। लेकिन उनको लेते समय यह देखना है कि वो किसी के साथ जुड़े हैं क्या। अगर किसी के साथ जुड़े हैं तो उन दोनों को साथ में रखना पड़ता है, मालूम है ना बेटा। तो हमें आंसर ए और बी के बीच में चाहिए, तो ये इस कोने पे है, बी इस कोने पे है, तो बाकी क्या है, सी डी ई एफ। तो सी देखो, सी किसी के साथ जुड़े हैं क्या, हाँ सर, किसके साथ, एफ के साथ जुड़े हैं। सी और एफ की शादी हो गया, तो सी और एफ एक जगह होना पड़ता है, तो इधर बीच में सी और एफ एक साथ है। नेक्स्ट और क्या है, और क्या पॉइंट्स है, डी और ई है। और क्या पॉइंट्स है बेटा, मान लो दिस इज सी, तो एफ भी साथ में रहेगा। ये ए बी सी डी को देखो, डी किसी के साथ जुड़े हैं क्या, हाँ सर जुड़े, किसके साथ, ए के साथ। तो डी और ए की शादी हो गया, तो डी और ए एक ही जगह रहेगा, मतलब जहां ए है वहीं पर ही डी रखो। तो ए बी सी डी हो गया। ई देखो, ई के साथ ई किसी के साथ जुड़े हैं क्या, हाँ सर, किसके साथ, बी के साथ। तो ई और बी को एक साथ रखना है, तो बी इधर है तो ई भी उधर ही रहेगा। सब खत्म हो गया, देखो ये बी सी डी ई एफ सब आ गया। समझ में आया ना बेटा। आंसर ए बी के बीच में चाहिए, इसलिए ये भी कोने पे, बाकी बीच में। जो जो पॉइंट्स जुड़ाया हम वायर लेके वो सब साथ में रहेगा। तो देखो बेटा, ए और डी जुड़ाया साथ में है,
सी और एफ जुड़ाया साथ में है, राइट, ई और बी को जुड़ाया साथ में है। अब क्या करना है, अब खेलते बैठने का, उधर देख के इधर ड्रॉ करने का, बस खत्म बात। पहला रेसिस्टर देखो कौन सा पॉइंट्स के बीच में है, ए और सी, कितने का, 1 ओम का, तो इधर भी ए और सी के बीच में 1 ओम ड्रॉ करना है। तो देखो ये इधर सी इधर, तो ये और सी के बीच में 1 ओम। नेक्स्ट दूसरा रेसिस्टर कौन सी पॉइंट्स के बीच में है, सी और डी के बीच में है, तो इधर भी सी और डी के बीच में ड्रॉ करने का। तो सी कहां पर है, इधर है, डी कहां पर है, इधर है, तो सी और डी के बीच में 1 ओम। नेक्स्ट तीसरा रेसिस्टर, ये कौन सी पॉइंट्स के बीच में है, डी और ई के बीच में है सर, तो इधर भी डी और ई के बीच में ड्रॉ करो। डी कहां पर है, इधर है, इधर है, ई कहां पर है, इधर है, तो डी और ई के बीच में एक 1 ओम की रेसिस्टर, सभी 1 ओम है तो टेंशन नहीं। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला कौन सी पॉइंट्स के बीच में है सर, ये वाला ई एंड एफ के बीच में है सर, तो ई कहां है, एफ कहां है, एफ इधर ई इधर, तो ई और एफ के बीच में एक 1 ओम। नेक्स्ट लास्ट वाला, ये वाला, ये कौन सा पॉइंट्स के बीच में है, एफ और बी के बीच में है सर, तो एफ कहां है, बी कहां है, देखो सर एफ इधर है सर, बी इधर है, तो एफ और बी के बीच में ड्रॉ करो। सब खत्म हो गया, देखो 1 2 3 4 5, तो इधर भी 5 आ गया, 1 2 3 4 5, समझ में आया ना बेटा, 5 आ गए हैं। तो अब देखो, अब चिल्लर लगता है तो कुछ भी नहीं, अभी सिंपल मॉडल 1 हो गया, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर जो आया वो ये डब्बा और ये डब्बा सीरीज में रहेगा, फिर ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल, क्लियर दिख रहा है, मॉडल 1 बन गया। मॉडल 2 को 1 में कन्वर्ट कर दिया मैं, तो ये दोनों पैरेलल, 1 और 1 पैरेलल कितना, 1/2, ये दोनों पैरेलल 1 और 1 कितना, 1/2, राइट। चाहिए तो और एक स्टेप बड़ा करके ड्रॉ करेंगे, तो ऊपर क्या आया, 1/2 1/2, तो दोनों ड्रॉ करो, पहला डब्बा 1/2, दूसरा डब्बा 1/2, फिर नीचे एक और 1 हैंग हो रहा है, देखो लटक रहा है नीचे एक और 1, तो नीचे एक और 1 आएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये 1/2 ओम और ये 1/2 ओम, ये दोनों कैसे दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं किया, ये डब्बा का 1/2 आया, उसको हटा के उसकी जगह 1/2 ले लिया, ये डब्बा का 1/2 आया, उसको हटा के उसकी जगह 1/2 ले लिया। अब ये दोनों कैसे है, देखो बेटा, ये दोनों सीरीज में है, 1/2 सीरीज ऐड करना है ना, तो कितना बनता है, 1 ओम बनेगा, फिर ऊपर एक 1 ओम, नीचे एक 1 ओम, ये ऊपर वाला ब्रांच ए और बी के बीच में है, नीचे वाला ब्रांच भी ए और बी के बीच में है, मतलब वो दोनों कैसे है, हाँ पैरेलल में है, तो 1 ओम 1 ओम पैरेलल, 1 ओम 1 ओम पैरेलल, तो आंसर कितना आता है, रिपीट हुआ ना, कौन सी वैल्यू रिपीट हुआ, 1 ओम, डिवाइडेड बाय कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, तो डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 1/2। तो जब पहली बार देखते हैं तो देखो बहुत बड़ा, बहुत अजीब सर्किट दिखता है हमको, लेकिन सॉल्व करने लगे तो कितनी आसान है, देखो बेटा। तो यही खासियत है मॉडल 2 का, जब देखते तो डर जाते बच्चे, अरे क्या इतना अजीब है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिसको टेक्निक मालूम है ऐसी बन जाता है आंसर। क्लियर है बेटा, चलो नोट डाउन करके लो फटाफट अच्छे से, खत्म बात। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो ऐसा है, देखो बेटा बहुत सिंपल है, 1 2 3, इधर से वायर है ए बी, आर आर आर, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहेगा। क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने के लिए कोशिश करो बेटा अच्छे से, सिंपल है बेटा। मॉडल 1 आता है या मॉडल 2 होता है, देखो पहले सिंपल है, मॉडल 2 हो जाएगा। कैसे पहचानने का मॉडल 2 है बोल के, ये वायर दिख रहा है ना, ये काली पीली वायर है, ये क्या कर रहा है, सर्किट में 2 पॉइंट्स को जुड़ा रहा है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जुड़ा रहा है, मतलब मॉडल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मॉडल 2 हो जाएगा, सिंपल है। तो इसको देखो बेटा, इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है आपको समझने के लिए। पहले ये दोनों सीरीज दिख रहा है आर आर, ये दोनों सीरीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो पहले आर और आर सीरीज कितना 2R, तो पहले ये दोनों को हटा के उसकी जगह 2R लिखेंगे, तो क्या होता है देखो बेटा, इधर से R, फिर ये दोनों हटा के उसकी जगह पे 2R, दिस इज B, और ये 2R की ऊपर से वायर ऐसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ सर, तो वो वायर को वैसे ही रखो, दिस इज A, दिस इज B,
कुछ नहीं किया, ये दोनों सीरीज है तो उनकी जगह r प्लस आर 2r लिख दिया। अब ये 2r को देखो बेटा, 2r के ऊपर से दोनों साइड की पॉइंट को जुड़ाया, 2r की लेफ्ट साइड का पॉइंट को और राइट साइड की पॉइंट को वायर लेके जुड़ाया। ऐसा अगर जुड़ाते तो क्या होता है सर, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं बेटा। इसमें क्या होता है देखो, करंट आई ऐसा आएगा ना, ऐसा आएगा, फिर पूरा करंट आई बाईपास हो जाएगा, ऐसे चले जाएगा, पूरा ऐसे चले जाएगा, इसमें नहीं जाता है। क्यों सर? क्योंकि इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बनेगा। कैसे सर? मैंने ये 2r का लेफ्ट साइड पॉइंट और राइट साइड पॉइंट को वायर से जुड़ा दिया ना, तो मैंने क्या बोला आपको, जो पॉइंट्स को वायर से जुड़ाते हैं उनकी पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इधर की पोटेंशियल अगर मैं V1 मान लिया तो इधर का भी V1 ही होता है। फिर इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक साइड की पोटेंशियल माइनस दूसरी साइड की पोटेंशियल, तो एक साइड V1 दूसरा साइड भी V1, तो डिफरेंस कितना, डिफरेंस जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो बॉडी में से करंट कैसे जाएगा? I इक्वल्स टू V बाई आर, तो V जीरो तो I भी जीरो है ना बेटा। हम स्टार्टिंग में पढ़े हैं करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन इस बॉडी पे एक साइड की पोटेंशियल दूसरा साइड की पोटेंशियल सेम है ना, एक हायर है ना एक लोअर है, दोनों सेम है, तो करंट जाएगा ही नहीं इसमें से। तो इसको हटा देने का ये कुछ काम का नहीं है। वो डेड वायर है, मरा हुआ है, उसमें करंट ही नहीं है, उसमें करंट ही नहीं जा रहा है, तो वो अपोजिशन क्यों देगा? रेसिस्टेंस मतलब क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। बॉडी में से करंट पास हो रहा है तो बॉडी अपोज करेगा, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इसमें से करंट ही नहीं जा रहा है तो ये अपोज क्यों करेगा? तो इस रेसिस्टेंस को पकड़ना ही नहीं है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। मतलब पूरा करंट ऐसा आने के बाद ऐसा ऊपर से चले जाएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। मतलब एक बॉडी को याद रखो बेटा, एक बॉडी का लेफ्ट साइड पॉइंट राइट साइड पॉइंट को हम वायर लेके जुड़ाए हैं, फिर उस बॉडी पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बन जाता है, वोल्टेज जीरो बन जाता है, फिर उसमें से करंट नहीं जाएगा, उसी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इसमें से करंट नहीं जा रहा है तो इसको हटाने का, इसको अगर हटा दिया बेटा फिर एक ही रेसिस्टर बचता है R, फिर इधर से ऐसा ऊपर वायर, फिर ऐसा B, इधर 2R जो है उसको हमें हटा दिया था, तो एक ही बाकी है A और B के बीच में कितना R, देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? R हो गया। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इधर 2R क्या हो गया बेटा? शॉर्ट सर्किट हो गया। ये सेम चीजें आप लोग बायो में भी पढ़ते हैं। हाँ ये बायो में, हाँ बेटा बताता हूं सुनो। हार्ट अटैक्स में क्या होता है बेटा? हार्ट अटैक जब आते हैं लोगों का तो स्टंट लगाते हैं, नहीं तो बाईपास सर्जरी करते हैं। तो बाईपास सर्जरी में क्या होता है बेटा? मान लो ये हार्ट है, राइट, डायग्राम में भी क्या अपन मान लो हार्ट ऐसा है, राइट, फिर इधर से एक आर्टरी नहीं तो वीन जो भी है, मैं जो है मालूम नहीं, जो भी नर्व कनेक्ट होता है उसमें से ब्लड पास होता है हार्ट को, नहीं तो हार्ट से ऑर्गन्स को। मान लो इधर बीच में कहीं पे अगर पूरा फैट भर गया है, कोलेस्ट्रॉल, तो ये नर्व ब्लॉक होता है तो ब्लड जाते नहीं आगे पीछे, फिर हार्ट अटैक आता है। मेरा जितना नॉलेज है उतने से बोल रहा हूं मैं, फिर हार्ट अटैक आता है कि नहीं बेटा? आपको ज्यादा मालूम है मेरे से, राइट। फिर डॉक्टर लोग बाईपास सर्जरी कैसे करते हैं? पेशेंट की पैर से एक हेल्दी वाला नस पकड़ते हैं, नस लेते हैं, फिर इस जहां पे ब्लॉक हो गया ना उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड पंक्चर करेगा, पंक्चर करके दूसरा नस को इधर से डालेगा, फिर पूरा खून जो जाना है वो हार्ट को कैसे जाएगा? ऐसा जाते समय इधर रास्ता ब्लॉक है तो इधर से बाईपास हो जाएगा। इधर भी वही हो रहा है, देखो बेटा, करंट ऐसा आ रहा है, करंट अपना खून है, इधर पूरा रेसिस्टेंस है, लेकिन ऊपर और एक रास्ता है ये रेसिस्टेंस को पार करने के लिए। इस रास्ते में अगर गया ये रेसिस्टेंस को फेस करने की जरूरत ही नहीं है करंट को, तो पूरा करंट इधर से चले जाएगा। समझ रहे ना? तो उधर ये इसी चीज को आप लोग बाईपास सर्जरी बोलते हैं, बाईपास बोलते हैं बायो में, फिजिक्स में हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं उसको, है कि नहीं बेटा? राइट। अब देखो अपन सिटी का भी बाईपास रोड रहता है, कुछ सिटी में एंटर होना है हमको, सिटी पार करके उस तरफ जाना है, सिटी में एंटर होना ही नहीं तो हम बाईपास रोड पकड़ते हैं, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक बहुत रहता है, जाम रहता है, पूरा ब्लॉक रहता है, फिर हम बाईपास रोड से चले जाते हैं। इधर भी करंट वैसी है, इधर आया ये रेसिस्टेंस के अंदर जाने की जरूरत नहीं, दूसरी रास्ता है तो ये दूसरी रास्ते से चले गया।
इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। नहीं तो सिंपली इसके दोनों साइड की पोटेंशियल सेम है, मतलब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, तो उसको हटाते हैं तो आंसर आ गया R। सिंपल है ना बेटा, चलो नोट डाउन करो फटाफट अच्छे से। तो क्लियर है ना बेटा, ये रहा मॉडल 2। ये मॉडल 2 की क्वेश्चन जब आप सीधा करने जाते तो बहुत डिफिकल्ट जाता था। आप शायद 11th 12th में करे होंगे, कितना डिफिकल्ट गए होंगे आपको, जिनको ये मेथड्स मालूम नहीं है, जो पहले वीआईपी में नहीं थे 12वीं में, उसको ये मेथड्स नहीं पता, तो आपको मालूम होगा आपको कितना डिफिकल्ट गया होगा ऐसी क्वेश्चंस में। अब करके देखो फट 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 आंसर आता है। ये खासियत है बेटा वीआईपी का। वीआईपी में सारे फैकल्टी में ये टैलेंट है, आपको जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उसको आसान तरीके से आपको समझा के देता है बेटा वीआईपी में, राइट। इसलिए नीट में टाइम भी बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाते अपने बच्चे, समझ रहे ना बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है बेटा, इसको अच्छे से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके लेने का। तो मॉडल 1 सिंपल सर्किट्स हो गया। मॉडल 2 में बेटा वायर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ये भी हो गया। तो हमें बाकी है मॉडल 3 मॉडल 4, वो भी बहुत सिंपल है बेटा, राइट। मॉडल 3 में अपन क्या करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे सर्किट्स रहता है उसको ऐसा कैसे सॉल्व करने का चुटकियों में, वो मॉडल 3 में सीखते हैं अपन, बहुत मजा आएगा। क्लियर है ना बेटा। मॉडल 4 होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी बहुत सिंपल रहेगा। क्लियर है ना बेटा। तो मॉडल 3 मॉडल 4 कल हो जाएगा। वो होने के बाद फिर अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस की कहानी खत्म हो जाता है उससे। वो खत्म होने के बाद बुकलेट में उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन है वो सब करके लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्लियर है ना बेटा। चलो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरा रिवीजन करके आओ बेटा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।